हेलो फ्रेंड्स, आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे बाल विकास की वीडियो का। तो आज पहली बाल विकास की वीडियो आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ बाल विकास का। ठीक है, साइकोलॉजी जिसे हम कहते हैं या चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसमें आपका जो सिलेबस है, सबसे पहले हम बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र देखेंगे। फिर इसकी अवस्थाएँ देखेंगे। ठीक है, जिसमें आप शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे और उसमें जो विकास होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सामाजिक विकास जो होता है बच्चों का, वो उसे जानेंगे। भाषा विकास के बारे में जानेंगे। सृजनात्मकता, क्षमता का जो विकास होता है, क्रिएटिविटी का, उसके बारे में जानेंगे। व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। व्यक्तिक भिन्नता के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग कल्पना, चिंतन एवं तर्क का विकास के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर बाल विकास का जो आधार है और उसको जो प्रभावित करते हैं कारक, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें आपके वंशानुक्रम के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, वातावरण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसका जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अधिगम। ठीक है, इसमें हम अधिगम का अर्थ सीखेंगे, उसके सिद्धांत सीखेंगे। ठीक है, अधिगम को जो प्रभावित करते हैं कारक, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी विधियां हैं अधिगम की, जिसमें करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, ये सारी विधियों के बारे में हम सीखेंगे। उसके बाद अधिगम के जो नियम है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें थॉर्नडाइक का नियम आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने जो गौण नियम दिए थे या जो प्रमुख नियम दिए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर अधिगम के जो प्रमुख सिद्धांत है, जिसमें आप थॉर्नडाइक के बारे में, पावलव का सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत है, कोहलर का सूज का सिद्धांत है, प्याजे का सिद्धांत है, बायगॉस्की का सिद्धांत है, ब्रूनर का सिद्धांत है, ये सारे हम पढ़ेंगे। उसके बाद सीखने का वक्र आएगा आपका, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के बारे में। ठीक है, इसमें अभिप्रेरणा की विधियाँ, रुचियाँ वगैरह ये सारी आ जाएंगी। फिर ध्यान और रुचि एक टॉपिक है, इसके बारे में हम जानेंगे। स्मृति के बारे में जानेंगे और लास्ट में हम सांख्यिकी के बारे में जानेंगे, जिसमें आपको माध्य, माध्यिका एवं बहुलक के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा सा ही है। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि टोटल सिलेबस आपको सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिलेगा। इसके बाद सेकंड सेमेस्टर में भी मनोविज्ञान नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। इसके बाद सीधा आप किस में देखेंगे, जब आप टेट की तैयारी करेंगे, यूपी टेट की या सुपर टेट की तैयारी करेंगे, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, जैसे रीट राजस्थान का जो होता है, चाहे एस टेट हरियाणा का जो होता है, ठीक है, चाहे बिहार टेट की तैयारी करें, किसी भी टेट की अगर आप तैयारी करते हैं तो साइकोलॉजी उसमें 30 नंबर का आता ही आता है। ठीक है, तो 30 नंबर का आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको पढ़ना सिर्फ एक ही बार है, किसमें, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में। इसलिए इसमें आप जो नोट्स बना रहे हैं ना, बहुत अच्छे से नोट्स बनाना, क्योंकि यही नोट्स आपको किस में फ़ायदा करेंगे, तो सीटेट के एग्ज़ाम में फ़ायदा करेंगे और यूपी टेट के एग्ज़ाम में फ़ायदा करेंगे, क्योंकि 30-30 नंबर का आता है। और इसी में आप सीटेट का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे बायगॉस्की के बारे में पूछा जाता है, पियाजे के सिद्धांत पूछे जाते हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक, पावलोव, यही सारे सिद्धांत पूछे जाते हैं। ठीक है, और फिर बाद में आपको पढ़ना नहीं है। इसलिए अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से इसके नोट्स बना लेना। अगर आप यूपी टेट की कहीं कोचिंग भी करते हैं तो उसमें भी आपको यही सारी चीज़ें लिखाई जाएंगी। लेकिन अगर आप यहाँ से सही से पढ़ लेंगे, क्योंकि मेरे सिंपल से नोट्स हैं, आप आराम से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आप समझ गए अच्छे से तो आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे बाल विकास का अर्थ क्या होता है। ठीक है, मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बाल विकास, जैसा आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसी से समझ में आ रहा है कि बाल विकास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल प्लस विकास, जिसका अर्थ क्या होगा, बालक के विकास की प्रक्रिया। ठीक है, तो बाल विकास क्या कहलाता है, तो बालक के विकास की प्रक्रिया ही बाल विकास कहलाती है। बालक के विकास की यह प्रक्रिया गर्भावस्था से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। बाल विकास को बाल मनोविज्ञान की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अगर हम बाल विकास की बात करें तो आप संधि विच्छेद कर रहे हैं तो बाल प्लस विकास आ रहा है। बाल का मतलब होता है बच्चा और विकास का मतलब तो डेवलपमेंट है ही। तो बच्चे की जो विकास की प्रक्रिया होती है यही बाल विकास कहलाता है। और बच्चे का विकास कब होता है, तो जब बालक गर्भावस्था में आ जाता है, मतलब माँ के पेट में आ जाता है, तब उसका विकास होना शुरू होता है। और कब तक चलता है, जब तक वो मर नहीं जाता। ठीक है, मतलब बुढ़ा होकर मर नहीं जाता है, तब तक उसका विकास चलता ही रहता है, सीधी सी बात है। तो बालक के विकास की यह प्रक्रिया गर्भावस्था से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। ठीक है, तो यही बाल विकास है। और बाल विकास को बाल मनोविज्ञान की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसी को हम लोग बाल मनोविज्ञान भी कह देते हैं, बाल विकास को। अब बाल विकास की कुछ फेमस जो डेफिनेशन है उन्हें देख लेते हैं। तो पहली दी है आपकी क्रो एंड क्रो के अनुसार। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था के प्रारंभ तक करता है। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि जो बाल मनोविज्ञान है वो क्या करता है, वो एक वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ठीक है, किसका, तो व्यक्ति के विकास का अध्ययन जो गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था, मतलब कि जब बालक गर्भ में आ जाता है तो उसकी प्रारंभिक अवस्था से शुरू होता है और किशोरावस्था के प्रारंभ तक चलता है। ठीक है, तो इन्होंने मनोविज्ञान को क्या बताया कि ये एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से लेकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ठीक है, अब किशोरावस्था कौन सी अवस्था है, तो आपको पता है पहले शैशवावस्था आती है, पहले गर्भावस्था आती है, फिर शैशवावस्था है, शैशवावस्था के बाद फिर बाल्यावस्था आएगी, उसके बाद किशोरावस्था आएगी। ठीक है, तो ये किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक बता रहा है, ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। अब डार्विन ने क्या कहा है
कि बाल विकास व्यवहारों का विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। ठीक है, तो डार्विन की भी सिंपल है, इन्होंने क्या कि बाल विकास जो है वो व्यवहार जो होते हैं, ठीक है, बिहेवियर जो होता है उसका विज्ञान है, जो बालक के बिहेवियर का अध्ययन जो है वो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चल करता रहता है। ठीक है, मतलब कि जब तक बालक मर नहीं जाता, ठीक है, बड़ा होकर जवान होकर बुढ़ा होकर मर नहीं जाता, तब तक हम उसका अध्ययन करते हैं किसमें, बाल मनोविज्ञान में। ठीक है, तो ये डार्विन के अनुसार हो गई। अब बाल विकास की विशेषताएं देख लेते हैं कि क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता है कि बाल विकास जो है वो मनोविज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, जो मनोविज्ञान सब्जेक्ट है इसकी एक ब्रांच है बाल विकास। ठीक है, अगर हम मनोविज्ञान बहुत ब्रॉड है, ठीक है, अगर हम इसे थोड़े पार्ट अगर इसके करें तो इसी में एक छोटी सी शाखा है बाल विकास। ठीक है, मनोविज्ञान की। दूसरा कि यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। ठीक है, इसमें हम लोग जो बिहेवियर होता है किसी भी व्यक्ति का उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये कैसा है, तो एक व्यवहारिक विज्ञान है। तीसरा कि ये बालक के व्यवहार के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी बालक के, जैसे आप हैं तो आपके व्यवहार का हम इसमें अध्ययन करेंगे और आपके विभिन्न पक्ष होंगे। आप शारीरिक पक्ष होगा आपका, ठीक है, मानसिक पक्ष होगा, सामाजिक पक्ष होगा, तो इन सभी पक्षों का हम अध्ययन करते हैं इसमें। फिर फोर्थ पॉइंट है कि ये अधिगमकर्ता के सीखने के अनुभवों की विवेचना करता है। ठीक है, जो अधिगमकर्ता से मतलब है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। तो जो सीखने वाला व्यक्ति है उसके सीखने के जो एक्सपीरियंस है उनकी हम विवेचना करते हैं इसमें। ठीक है, उन अनुभवों की क्या करते हैं, विवेचना करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अंतर्गत बालक की प्रतिक्रियाओं एवं उसके परिणामों की विवेचना की जाती है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, जो बालक है वो क्या प्रतिक्रिया कर रहा है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, फिर उसके क्या परिणाम आ रहे हैं, इन सभी की हम विवेचना करते हैं बाल मनोविज्ञान में। अब हम बाल विकास के क्षेत्र देख लेते हैं। ठीक है, इसी में आपका आवश्यकता भी आ जाएगी, महत्व भी आ जाएगी। अगर क्वेश्चन आता है कि बाल विकास का आवश्यकता बताइए या बाल विकास का महत्व बताइए या बाल विकास के क्षेत्र बताइए, क्योंकि क्षेत्र से मतलब है कि वो चीज़ें इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं बाल विकास में, तो वही आवश्यकता में आ जाएगा, वही महत्व में आ जाएगा। ठीक है, सेम ही पॉइंट्स आपको लिख देने हैं। तो पहला है कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, बाल विकास के क्षेत्र हो जाएंगे कि बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत हम गर्भावस्था का भी अध्ययन कर रहे हैं बालक की, शैशवावस्था का भी अध्ययन कर रहे हैं, बाल्यावस्था का भी अध्ययन कर रहे हैं और किशोरावस्था का भी अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है इसमें। दूसरा पॉइंट है कि बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है इसमें, जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास और भाषा विकास। ठीक है, तो इसमें हम शारीरिक विकास के बारे में भी पढ़ेंगे बालक के, मानसिक विकास के बारे में भी पढ़ते हैं, नैतिक विकास को भी देखते हैं और भाषा विकास को भी देखते हैं कि कैसे जो बालक है उसका भाषा विकास कैसे होता है। तो इन सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है किसमें, तो बाल मनोविज्ञान में या चाइल्ड डेवलपमेंट में। तीसरा है कि बालक की रुचियों का अध्ययन किया जाता है इसमें। फिर है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अब व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है कि कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते। ठीक है, चाहे रंग रूप में देखें आप, चाहे उनकी हेयर स्टाइल देख लें, चाहे उनका कलर देख लें, ठीक है, चाहे उनकी हेल्थ देख लें, ठीक है, कोई पतला होगा, कोई मोटा होगा, ऐसे करके, या बुद्धि लब्धि देख लें, आईक्यू देख लें, कोई बहुत होशियार होगा, कुछ इतना होशियार नहीं होगा। ठीक है, तो विभिन्न, यही कहलाता है आपका व्यक्तिगत भिन्नता, कि दो व्यक्ति एक जैसे ना होना ही क्या कहलाता है, व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। तो हम इसका भी अध्ययन करते हैं। फिर कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं हम उनका भी अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं, जैसे वंशानुक्रम है या वातावरण है, कि बालक अगर अच्छे वातावरण में रहता है तो उसका विकास अच्छे से होता है, और मान लीजिए कोई ऐसे वातावरण में हो जाए जहाँ लोग कम पढ़े लिखे तो उसका विकास उतने अच्छे से नहीं होता। तो जो प्रभावित करते हैं कारक बाल विकास को, चाइल्ड डेवलपमेंट को, हम उनका भी अध्ययन करते हैं इसी में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे आपके बाल विकास के क्षेत्र में। इसी में आवश्यकता में भी आप इन्हीं पॉइंट्स को लिख सकते हैं और महत्व में भी इन्हीं पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल ही है ना। अब बाल विकास की अवस्थाएं देख लेते हैं कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं बाल विकास की। तो सभी लोग है ना, थोड़े थोड़े आपको पता है जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो सब अपना अपना राय देते हैं। ठीक है, किसी के अनुसार 4 अवस्थाएं, किसी के अनुसार 5 अवस्थाएं, किसी के अनुसार 2 ही अवस्थाएं। ठीक है, तो कॉल सैनिक ने क्या कहा है, तो कॉल सैनिक के अनुसार जो बाल विकास की अवस्थाएं वो कितनी हैं, तो 4 हैं। पहला इन्होंने बताया, बांटा जो है वो पूर्व जन्मकाल को बांटा है। ठीक है, जिसमें शायद गर्भावस्था ही आ जाएगी। दूसरा इन्होंने बांटा शैशवावस्था को, जिसकी एज इन्होंने बताई 0 से 2 वर्ष तक। इसके बाद इन्होंने बाल्यावस्था में बांटा, जिसकी एज इन्होंने बताई 2 से 5, जिसे हम लोग पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। फिर 5 से 9 में मध्य बाल्यावस्था बताया, और 9 से लेकर जो 12 वर्ष की एज है उसे उत्तर बाल्यावस्था बताया है। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट है आपका किशोरावस्था, और किशोरावस्था की एज जो उन्होंने बताई वो 12 से 21 वर्ष तक बताई है। ठीक है, तो कॉल सैनिक का हम नहीं मानते, ठीक है, लेकिन इसे याद कर लेना। फिर शैली के अनुसार देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉल सैनिक का जो है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका ज़्यादा पूछा नहीं जाता, और इनका जो इन्होंने वर्गीकरण भी किया है वो भी इतना अच्छे से नहीं किया, क्योंकि किशोरावस्था की एज कहाँ तक मानते हैं, 12 से 18 तक मानते हैं। इन्होंने कहाँ से मान ली, 12 से लेकर 21 तक मान लिए। ठीक है, अब शैली के अनुसार देख लेते हैं। तो शैली के अनुसार इन्होंने 3 प्रकार में बांटा है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। हम भी 3 ही प्रकार में बांटते हैं। ठीक है, शैशवावस्था में बांटते हैं, बाल्यावस्था में बांटते हैं और किशोरावस्था में बांटते हैं। ठीक है,
आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आपको आदत हो जाएगी अगर आप मेरे वीडियोस पढ़ते रहेंगे, क्योंकि मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करता, ठीक है। वीडियो में आप देखेंगे ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, तो आप जल्दी से और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जान सकते हैं, ठीक है। अब हम बाल विकास की अवस्थाएं देख लेते हैं। तो बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं जो शैली के अनुसार हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं हमने जो बांटी है बाल विकास की अवस्थाएं, वो 3 बांटी हैं। एक शैशवावस्था, जिसका एज जो रखा हमने 0 से 5 वर्ष तक रखा है, और उसके बाद बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे होते हैं वो बाल्यावस्था की एज में होते हैं, और तीसरा किशोरावस्था, जिसका जो टाइम पीरियड है वो है 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक, ठीक है। अब आप कौन सी अवस्था में हैं? ठीक है, जैसे अगर आप कोई बच्चा है वो आपको दिख रहा है कि 0 से लेकर 5 वर्ष के बीच में है, तो वो शैशवावस्था में इस समय। अगर कोई बालक है जो 6 साल से लेकर 12 साल के बीच में है, तो वो बाल्यावस्था में इस टाइम। और कोई बच्चा ऐसा है जो 12 से लेकर 18 वर्ष की एज में है, तो वो किशोरावस्था में है, ठीक है। अब जो अदर क्लासिफिकेशन हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम शैशवावस्था में बांटते हैं, 0 से 2 वर्ष तक शैशवावस्था आती है, पूर्व बाल्यावस्था आती है आपकी 3 से 5 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था आती है 6 से 11 वर्ष तक, और किशोरावस्था आती है आपकी 11 से 18 वर्ष तक, ठीक है। तो हम जो अगर सबसे सही माने, अगर सीटेट के अनुसार माने या किसी एग्जाम के अनुसार माने, तो हम इसी क्लासिफिकेशन को मानते हैं कि शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, तो 0 से 2 वर्ष तक है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 5 वर्ष तक मानी जाती है, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष तक मानी जाती है, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन याद रखना अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं या यूपी टेट का अगर आप दें, तो इसी को माना जाता है, ठीक है। कि शैशवावस्था को सिर्फ 0 से 2 तक ही माना जाता है, लेकिन एग्जाम में अगर ऑप्शन में 0 से 2 नहीं लिखा है तो 0 से 5 लिखा होगा, ठीक है। आप उसे टिक कर देना। और पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था वैसे होती है बीच में, लेकिन बाल्यावस्था को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 5 वर्ष तक, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष तक, ठीक है। इसके बाद आता है किशोरावस्था, जो है कि 12 से 18 वर्ष या 11 से 18 वर्ष, ठीक है। अब हम शैशवावस्था के बारे में पढ़ेंगे कि शैशवावस्था क्या है, ठीक है। तो जो पहली अवस्था है हमारी वो शैशवावस्था है। तो चलिए आप बाल विकास के बारे में तब तक तैयार रखिए, इसके नोट्स तैयार कर लेना अच्छे से। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है। इनकी विशेषताएं वगैरह जो भी होती हैं, ठीक है। शारीरिक जो चेंजमेंट होता है वो कैसे होता है, ठीक है। भाषा विकास, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।